नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग डिस्काउंट का लास्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोगों की HSSC CT एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो इस क्लास को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग क्लासेस को सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही वॉच करते हो तो ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोग क्लास पूरी नहीं देखोगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे कि जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ वो आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों की आने वाली एग्जामों के लिए। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा समय हम लोग खराब नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो दे रखा है वो कहता क्या है। मैं एक बार यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी रेडियो का जो अंकित मूल्य है वो कितना दे रखा है, 480 रुपए दे रखा है और दुकानदार जो है वो 10% का क्या दे रहा है, आप लोगों को डिस्काउंट दे रहा है। उसके बावजूद भी उसे कितने का फायदा हो रहा है, 8% का फायदा उसे हो रहा है। और वो कहता है यदि छूट नहीं दी जाए तो उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा। देखिए क्वेश्चन काफी ना आसान है। मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये चीज समझनी होगी। ये चीज मैंने बाकी आपको पहली क्लास में भी बता दिया था, लेकिन जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है। जब भी आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हो तो आपने उस आइटम के ऊपर एक लेबल लगा देखा होगा, या पर्ची जब हम बोलते हैं हमारे हरियाणवी स्टाइल में, या फिर एक स्टिकर जो उस पर लगा होता है, उस पर जो रेट लिखा होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं भी मार्क प्राइस बोलते हैं। और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। तो आप लोगों को पता लग गया कि जो रेडियो है उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है बच्चों, वो है 480 रुपये। ठीक है, अब वो क्या कहता है, दुकानदार ने क्या किया, उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया क्योंकि आपको वो रेडियो पसंद आ गया। आपने बोला कि मुझे भैया ये खरीदना है, तो उसने बोला कि ठीक है, अगर आप ये खरीदना चाहते हो तो मैं आपको इस पर 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो आप लोग और भी खुश हो गए, लेकिन आपको ये नहीं पता उसने 10% का डिस्काउंट दिया, उसके बावजूद भी उसे कितने का फायदा हो गया, 8% का फायदा उसे हो गया। अब वो ये कहता है कि यदि अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे तो उसे कितने का फायदा होगा। तो देखिए यहाँ पे यदि वो कोई डिस्काउंट ना दे, देखिए इस चीज को है ना आप लोगों ने रिलेट करना है कैसे। जब हम लोग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं या फिर शोरूम में जाते हैं तो वहां पे हमने कई बार देखा है कि भी जो आइटम हम खरीदते हैं ना उसके ऊपर जो रेट लिखा होता है वो हमें एक्चुअल में उतने ही पैसों में ही मिलता है जितना उसके ऊपर रेट लिखा है। क्यों? क्योंकि जब हम बोलते हैं कि भैया ये आइटम हमें कितने की पड़ेगी, तो हमें कहता है कि भाई इसके ऊपर कितना रेट लिखा हुआ, तो हम बोलते हैं 2000। तो बोलते हैं आपको ये चीजें 2000 में ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो दुकान है वो एक दाम एक रेट, नो बार्गेनिंग वाली दुकान है। आप यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते। जो फिक्स और बढ़िया रेट है वो हमने आपको पहले ही दे रखा है, तो ये आइटम आपको इतने की ही पड़ेगी। इसका मतलब वो कहना क्या चाहता है, अगर डिस्काउंट अगर वो 0% कर दे, अगर डिस्काउंट वो नहीं दे रहा है, उस केस में क्या होता है, जो आप लोगों का जो मार्क प्राइस होता है यानी अंकित मूल्य जो होता है वो आपका किसके बराबर हो जाता है, सेलिंग प्राइस के बराबर यानी विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। कब? जब आप उस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हो। मैं ये मान लेता हूँ ये पेन है, इस पेन के ऊपर जो पर्ची है यानी स्टिकर है उसके ऊपर 150 रुपये लिखा है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, अगर आप मुझसे ये चीज खरीदना चाहते हो, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ तो मैं आप लोगों को बोलूंगा ये पेन आपको 150 रुपये का ही पड़ेगा, मैं आप लोगों को इसके ऊपर कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ। तो उस केस में क्या होगा, जो इसका ये मार्क प्राइस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में। यहाँ तक इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। प्लस आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं एक बार आपको बेसिक से बता देता हूँ। तो आपने क्या देखा भाई, रेडियो का जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 480 है। 480 क्या होगा भी, इसका अंकित मूल्य होगा, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब वो क्या कहता है, उसे 480 रुपये का वो अंकित मूल्य है, लेकिन 10% का उसने डिस्काउंट भी दिया है। इसका मतलब ये आइटम अगर 100 रुपए की थी तो उसने कितने रुपए की बेच दी भाई, 90 रुपए की बेच दी। तो ये आप लोगों का यहाँ से क्या निकल के आएगा भाई, ये निकल के आ गया आप लोगों का सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपको पता है भी उसे कितने का फायदा हो रहा है, भी 8% का फायदा हो रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई भी, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस अगर आप लोगों की 100 है तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितनी हो जाएगी, 108 हो जाएगी। यानी ये जो पूरी वैल्यू है ये वैल्यू है किसकी भी, 108 की। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, सिप्पी की, यानी क्रय मूल्य की। तो सिप्पी आपका कितना हो जाएगा भी 100। तो आपने क्या देखा, 100 से 100 कट गया। अगर आप इसे 9 से काटते हो तो कितने पे कटेगा, 10 पे। ये कितने पे कटेगा, 12 पे। इस 12 को अगर इस 480 से काटोगे तो कितने पे कटेगा, 40 पे। तो यहाँ पे आपका जो सिप्पी आएगा वो कितना आएगा भी, सिप्पी आ गया आप लोगों का 400। मार्क प्राइस आप लोगों का कितना दे रखा है, 480 दे रखा है।
अब वो कहता है यदि अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे, इसका मतलब मार्क प्राइस आपका किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के। यानी 400 रुपए की आइटम उसने आपको कितने रुपए में चिपका दी, 480 में। तो दुकानदार को कितने का फायदा भाई, 80 का। फायदा और नुकसान किसके ऊपर देखा जाता है, क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 400। प्रतिशत में आंसर चाहिए तो गुणा में क्या करेंगे हम, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो आंसर हमारा कितना आ गया अभी, 20% का फायदा हो जाएगा दुकानदार को। कब, जब वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा। तो देखिए, अगर आप लोग एग्जाम में इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। समझने के लिए ये तरीका बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें कभी भी इस तरीके से नहीं करना है। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, एग्जाम में जब भी आंसर आप लोगों से परसेंटेज की फॉर्म में पूछा जा रहा हो, आंसर आपसे किस फॉर्म में पूछा जा रहा है, परसेंटेज की फॉर्म में, तो उस केस में जो आप लोगों को ये जो वैल्यू गिवन होती है, इन वैल्यू का आप लोगों को यूज नहीं करना है। ये बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। और कल मैंने आप लोगों को सिखाया था कि भी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कैसे लिया जाता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है सिप्पी, यहाँ क्या लिखना है, मार्क प्राइस। सबसे पहले आपने क्या देखा अभी, 10% का डिस्काउंट, इसका मतलब 100 में से 10 गया, तो इसका मतलब सिप्पी कितना हो गया आप लोगों का, 90 हो गया। 8% का फायदा, इसका मतलब मार्क प्राइस हो जाएगा 100 जमा में 8, यानी मार्क प्राइस हो गया आप लोगों का 108। अब वो कहता है कि कोई भी डिस्काउंट वो नहीं देगा, डिस्काउंट नहीं दे रहा, इसका मतलब डिस्काउंट आपने क्या कर दिया, 0%। तो मार्क प्राइस आपका किस में बदल जाएगा, सेलिंग प्राइस में। तो ये 108 आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो गया। तो आपने क्या देखा भाई, 90 रुपए का जो पेन था वो आपको कितने रुपए में पड़ रहा है, 108 में। यानी दुकानदार को कितने का फायदा हो रहा है, 18 का। फायदा और नुकसान हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, क्रय मूल्य के ऊपर। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 90। गुणा में 100 करोगे, सोल्व करोगे, तो यहाँ से भी आंसर कितना आ जाएगा, 20% का क्या हो रहा है, उसे दुकानदार को प्रॉफिट यहाँ से हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे सबसे पहले आपने डायरेक्ट लास्ट लाइन पढ़ने की, आंसर किस फॉर्म में पूछा जा रहा है, परसेंटेज की फॉर्म में। इसका मतलब ये 750 का आपको यूज नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी सिखाता हूँ कि क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज आपने स्किप करनी है, ताकि टाइम हमारा ज्यादा बचे। फिर आप लोगों को यहाँ पे लिखना है भी सीपी, और यहाँ लिखना है भी आप लोगों ने एमपी। सबसे पहले आपने क्या देखा भी, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 20% का, यानी सीपी आप लोगों का कितना हो गया, 80। फिर आपने देखा भी फायदा कितने का हुआ, 40% का, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया, 140। यदि वो कोई भी बट्टा ना दे तो इसका मतलब 140 आपका किस में बदल जाएगा, सेलिंग प्राइस में। फिर आपने क्या देखा भी कितने का फायदा कमा लेगा दुकानदार, तो आपने देखा सर फायदा कमा लेगा 60 रुपए का। 60 रुपए का फायदा किसके ऊपर बच्चों, 80 के ऊपर। तो 100 के ऊपर कितने का फायदा होगा, 20 से काटते हैं तो कितने पे कटेगा, 3 पे। ये कितने पे कटेगा, 4 पे। इस 4 को 100 से काटोगे तो कितने पे कटेगा, 25 पे। 25 गुना में 3 कितना होगा भाई, 75% का क्या हो रहा है, यहाँ से उसे फायदा हो रहा है, किसे भाई, दुकानदार को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आपने क्या देखा भी, वस्तु का मूल्य बताना है, यानी सीपी आप लोगों को यहाँ से कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये 425 जो है, ये वैल्यू आप लोगों को लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है वो बताते हैं। एक दुकानदार 15% बट्टा देकर उस वस्तु को 425 रुपए में बेचता है। 425 का भी आप लोगों का यहाँ से 425 आप लोगों का सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस कब है, जब उसने 15% का डिस्काउंट दिया था। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, 85। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, मार्क प्राइस की। तो मार्क प्राइस आप लोगों का यहाँ से कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को अगर यहाँ तक सॉल्व करते हो तो आंसर आपका क्या निकल के आ जाएगा, मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेशन हम एक ही बारी में करेंगे। फिर वो कहता है यदि वो कोई भी बट्टा ना दे, डिस्काउंट अगर वो नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपको पता लग गया, डिस्काउंट अगर 0% है तो मार्क प्राइस आपका किस में बदल जाएगा, सेलिंग प्राइस में। यानी यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू सॉल्व करोगे ये आपकी किस में सॉल्व होकर आ जाएगी, सेलिंग प्राइस की सॉल्व होकर आ जाएगी। तो फायदा कितने का हुआ, सो 25% का फायदा हो रहा है। इसका मतलब 100 रुपए की जो आइटम है वो उसने कितने की बेची होगी, 125 की। 125 वैल्यू किसके भी, 425 गुणा में 100 बटे 85 की वैल्यू, गुणा में 100 कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से जो आंसर आपका सॉल्व होकर आएगा वो किसकी रिस्पेक्ट में आएगा, सिप्पी की रिस्पेक्ट में सॉल्व होकर आएगा। अब आप इसे ध्यान से देखते हैं तो 25 से काटोगे तो कितने पे कटेगा, ये 4 पे। ये कितने पे कटेगा भी, 5 पे। अगर इस 5 को इस 425 से काटते हो तो कितने में कटेगा भी, 85 से। 85 से 85 कट गया, तो सीपी आप लोगों का यहाँ से कितना आएगा बच्चों, सीपी आ गया आप लोगों का यहाँ से 400। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बच्चों इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है भी, क्रय मूल्य बताना है। इसका मतलब ये 528 जो है ये वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। एक दुकानदार 12% बट्टा देकर उस वस्तु को 528 में बेचता है। 528 क्या है भाई, ये है आप लोगों का सेलिंग प्राइस। कब, जब उसने क्या किया भी, 12% का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब ये वैल्यू है कि इसकी भी 88 की।
वैल्यू किसकी चाहिए हमें, मार्क प्राइस की। तो यहाँ तक आंसर सॉल्व करोगे तो आप लोगों को क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी अंकित मूल्य की। लेकिन वो कहता है यदि वह बट्टा ना दे, यानी डिस्काउंट उसने क्या कर दिया, डिस्काउंट उसने कर दिया 0%, उस केस में क्या होता है, अभी मार्क प्राइस आपका किस में बदल जाता है, सेलिंग प्राइस में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आंसर आएगा आप लोगों का सॉल्व होकर किस में आएगा, सेलिंग प्राइस में आएगा। फिर आपने क्या देखा, उसे कितने का फायदा होता है, 20% का, यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी, 120, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें चाहिए, तो गुणा में हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। अगर आप इस 88 को इस 528 से अगर आप काटोगे तो कितने पे कटेगा, ये बात पता है आपको, 6 पे कटेगा। कैसे, क्योंकि 80 गुणा में 6 कितना होगा, अभी 480, 8 गुणा में 6 करोगे तो कितना हो गया, 48, 480 में 48 जोड़ दो कितना हो गया, 528 हो गया, तो 6 से ही कट जाएगा। इस 6 को अगर इस 120 से काटोगे तो कितने पे कटेगा, 20 पे। इस 20 को अगर इस 100 से काटोगे तो कितने पे कटेगा, 5 पे। तो 5 गुणा में 100 कितना होगा, अभी 500, यानी सिप्पी की वैल्यू आप लोगों के यहाँ से कितने आ जाएगी, 500 आ जाएगी। क्योंकि आंसर आप लोगों को सिप्पी के फॉर्म में चाहिए था, इसलिए आप लोगों को 528 की वैल्यू लेनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा प्राप्त करके खरीदता है, ठीक है। जब उसने वो सामान खरीदा तो जो अंकित मूल्य इसके ऊपर लिखा गया था, उसने खरीदते वक्त क्या किया, भी उस पर 20% का डिस्काउंट लेकर उस वस्तु को खरीद रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि जो मार्क प्राइस है वो कितना है बच्चों, वो हमने 100 मान लिया। खरीदते वक्त तो उसने क्या किया, भी इस पे 20% का डिस्काउंट लेके उसने वो चीज खरीदी है। इसका मतलब वो सामान उसे कितने का पड़ा है, तो आपने बोला सर वो सामान उसे पड़ा है 80 रुपए में। लेकिन बेचते वक्त उसने क्या किया, उस वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करके बेचता है। इसका मतलब उसने क्या किया, 100 रुपए की आइटम को उसने कितने रुपए में बेच दिया, उसने बेच दिया 130 में। तो उसे कितने का फायदा होगा, यही आपको निकालना है। तो आपने क्या देखा, ये जो 100 रुपए की आइटम थी उसको कितने रुपए में पड़ी, 80 में। लेकिन उसने वो आइटम बेचा कितने का, 130 का। तो फायदा कितना कमा लिया उसने, फायदा कमा लिया यहाँ से 50 रुपए का। 50 रुपए का फायदा किसके ऊपर, भाई 80 के ऊपर। गुणा में क्या करोगे आप लोग, 100। अगर 4 से काटते तो ये कितने पे कटे, सॉरी 20 से काटोगे तो 4 पे कटेगा, ये कितने पे कटेगा, 5 पे। 5 गुणा में 50 कितना हो गया, अभी 250 हो गया, बटे में 4। अगर इससे सॉल्व करते हो तो आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा 62.5%। आप लोगों का यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन काफी सिंपल था ये, इसलिए दोबारा समझाने की इसमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखिए 17th क्वेश्चन आप लोगों का, क्वेश्चन कहता क्या है, 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो क्या दे रखा है, समान दे रखा है। इसका मतलब अगर सभी वस्तु अगर आप लोग 100 रुपए की मानोगे तो 5 वस्तुएं आपकी कितने रुपए की आ जाएगी, 500 रुपए की आ जाएगी। अब वो क्या कहता है, पहली वस्तु पे उसको 5% का फायदा हो रहा है, यानी पहली पे 5 का फायदा, दूसरी पे क्या हो रहा है, अभी 10 का फायदा, तीसरी पे क्या हो रहा है, अभी 20 की हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, चौथी पे उसे 25 का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और पांचवी पे उसे कितने का फायदा हो रहा है, अभी 30 का फायदा हो रहा है। तो आपने क्या देखा, -20 को अगर आप 25 में से घटाओगे तो ओवरऑल आपको 5 का फायदा होगा। 30 और 10 कितना होगा, 40, 40 में 10 जोड़ोगे कितना होगा, 50। तो आपने क्या देखा, 50 का फायदा हो गया आपको। ओवरऑल देखना है किसके ऊपर, ओवरऑल आपकी वो कितने की आई थी चीजें, 500 रुपए की आई थी, और 500 रुपए की चीज आपने कितने रुपए में बेच दी, 550 में। ओवरऑल 50 का फायदा हो गया। प्रतिशत में आंसर चाहिए तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो आंसर क्या आ गया अभी आप लोगों का, 10% आंसर आप लोगों का यहाँ से हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। काफी आसान टाइप है, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। फिर आपने देखा कि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य सेम है, ठीक है। अभी पहली वस्तु को क्या कर रहा है, अभी 5% के लॉस पे 5 से आपने लिख लिया। दूसरी को 10% के प्रॉफिट पे 10 लिख लिया। तीसरी को 5% के प्रॉफिट पे 5 से 5 आप लोगों का यहाँ कट गया। अभी चौथी को 15% के प्रॉफिट पे, और पांचवी को वो X% के प्रॉफिट पे वो बेच रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ से देखा भी ओवरऑल क्या आ रहा है, ओवरऑल कितना आ गया, 5 से 5 कट गया 10, और ये कितना आ गया, 15, 25 हो गया, 25 जमा में x हो गया। पर आपको पता भी ये ओवरऑल प्रॉफिट आप किसके ऊपर कैलकुलेट करते थे, 500 के ऊपर। प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए क्या करते थे आप, गुणा में 100 करते थे, और 100 होकर आपको ओवरऑल कितने का प्रॉफिट आ रहा है, अभी 12% का, तो 12 आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपने क्या देखा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 को 12 से गुणा किया तो आंसर कितना आ गया, अभी 60। तो 25 जमा में x, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 35% हो गई। इसका मतलब ये जो पांचवी आइटम उसने बेची थी वो कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पे बेची थी, 35% के प्रॉफिट पे उसने वो आइटम बेची थी, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए, फिर हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। फिर आप लोगों का डिस्काउंट टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एक दुकानदार 4% का छूट देकर उस पर 35% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीजें लिखनी है, कब, जब 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु वो मुफ्त देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करने हैं वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है मार्क प्राइस,
सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 4% की छूट दे रहा है, इसका मतलब 4% को आप क्या लिख सकते हो, 1/25। इसका मतलब क्या, अभी 25 रुपए के सामान पे 1% की उसने छूट दे दी, इसका मतलब सामान बेचा कितने का, उसने 24 रुपए का बेचा। यहाँ पे ये वैल्यू खाली है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, क्योंकि ये चीजें आप लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ी हुई है। अगर कोई भी जगह खाली होती है तो वो साइड वाली जगह से भरी जाती है। उसे 35% का प्रॉफिट हो रहा है। अभी 35% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 7/20। इसका मतलब क्या, अभी 20 रुपए के सामान को उसने कितने रुपए में बेचा है, 27 में। तो ये रेशियो खाली है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 आ जाएगी। फिर वो क्या कहता है कि 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, यानी यहाँ पे वो डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट का मतलब क्या, अभी मार्क प्राइस तो कितना है, अभी 16। अगर एक वस्तु 1 रुपए की है, इसका मतलब 16 वस्तुओं पे कितना मार्क प्राइस हो गया, अभी 16 होगा। लेकिन उसने एक वस्तु फ्री दे दी, यानी उसने वो चीज कितने रुपए की बेच दी, 15 रुपए की उसने वो चीज बेच दी। तो यहाँ से आप इन चीजों को ऐसे भी लिख सकते हो। ये चीज यहाँ खाली पड़ी तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है, जो रिलेशन आपको निकालना है वो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में निकालना है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस का आप लोगों का कोई भी काम नहीं है, तो सेलिंग प्राइस को आप लोग यहाँ से भूल जाए। अगर आप इसे 5 से काटते हो तो कितने पे कटेगा, ये 5 पे। ये कितने पे कटेगा, भी 3 पे। अगर आप इसे 8 से काटते हो तो कितने पे कटेगा, 2 पे। ये कितने पे कटेगा, भी 3 पे। 3 गुणा में 3 कितना हो गया, 9। 9 27 से कितने पे कटेगा बच्चों, 3 पे। तो 5 गुणा में 2 कितना हो गया, 10। 10 20 से कितने पे कटेगा, 2 पे। तो आपको पता लग गया भी एमपी और सीपी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 3:2 आ गया। आप लोगों से ये पूछा जा रहा था कि जो क्रय मूल्य है वो कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित कर रखा है उसके अंकित मूल्य से। तो आपने देखा भी कितना ज्यादा अंकित कर रखा है, एक। किसके ऊपर भाई, अंकित मूल्य के ऊपर पूछा गया, तो अंकित मूल्य है कितना भी 2। गुणा में क्या करोगे, 100। तो आंसर कितना आ गया भी 50% ज्यादा अंकित कर रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों ने इस तरीके से सोल्व करना है। अगर आप लोग इसकी एक शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हो तो शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों को डायरेक्ट चीजें ध्यान रखनी है जो मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है सीपी, यहाँ क्या लिखना है आप लोगों ने एमपी, ठीक है। सीपी आपको पता है कब निकलता है, जब आप डिस्काउंट देते हो, 4% का डिस्काउंट, यानी सीपी आपका कितना आ गया, 96। एमपी कब निकलता है, जब आप उस पर प्रॉफिट कमाते हो, तो 35% का प्रॉफिट यानी एमपी हो गया आप लोगों का 135। अब इसके नीचे वाली जो वैल्यू लिखने वाला हूँ वो चीजें आपने बड़े ध्यान से समझनी है, ठीक है। 15 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है, ठीक है। यानी उसका कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, लागत मूल्य क्या होगी, तो लागत 15, एक वस्तु अगर 1 रुपए की है तो 16 वस्तुएं की लागत मूल्य कितनी होगी, 16। तो सीपी हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। एक वस्तु वो फ्री दे रहा है, इसका मतलब उसने सामान बेचा कितना, भी 15 बेचा। तो ये चीज यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखनी है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको 96 और 135 तो पता लग गया कैसे निकलता है। फिर आप लोगों ने ये देखना है कि भाई सीपी की वैल्यू क्या आती है, हमेशा कम आती है, तो नीचे वाली जो वैल्यू आएगी वो हमेशा बड़ी आएगी। एक वैल्यू छोटी तो एक वैल्यू बड़ी, तो 16 यहाँ आ गया। 16 को अगर आप 96 से काटते हो तो कितने पे कट रहा है, ये 5 पे, सॉरी 6 पे कट रहा है ये, क्योंकि 16 गुणा में 6 कितना होता है, 96। इस 15 को इस 135 से काट रहे हो तो 9 पे। तो रेशियो कितना आ गया, भी रेशियो आ गया 6:9। अगर और 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, जो इसका क्रय मूल्य जो है वो कितना, सॉरी अंकित, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इसका अंकित मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित कर रखा है। तो आपने देखा कि एक ज्यादा अंकित कर रखा है, एक इसके ऊपर भी, 2 के ऊपर, तो 100 के ऊपर आंसर कितना आ जाएगा, 100 के ऊपर आंसर आ जाएगा 50% आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए इस वस्तु, इसका भी मैं एक बार आप लोगों को एक पहले जो मैंने बताया था उसी तरीके से बताऊंगा। 20% की छूट दे रहा है, तो आपने लिखना है पहले एमपी, एसपी और सीपी। 20% का मतलब क्या होता है, भी 1/5 होता है, यानी 5 रुपए का सामान उसने कितने रुपए का बेच दिया, 4 का। तो यहाँ पे भी आपका लिखोगे 4। 20% का फायदा कमा रहा है, इसका मतलब 20% को आप लिख सकते हो 5 फायदा कमा रहा है, तो 5 का आइटम उसने कितने की बेच दी, 6 की। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, 6 लिखोगे। फिर वो क्या करता है, भी 16 वस्तुओं के स्थान पे 12 वस्तुएं देता है, यानी 4 वस्तुएं क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। यानी मार्क प्राइस कितना आ गया, भी मार्क प्राइस हो गया 16 वस्तुओं का कितना, 16। 4 का उसने डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब उसने पैसे कितने के लिए, अगले से 12 के पैसे लिए, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को जो रिलेशन निकालना है क्रय मूल्य के बीच में और अंकित मूल्य के बीच में निकालना है, तो सेलिंग प्राइस को आप लोग यहाँ से भूल जाइए। तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट देखिए भी, अगर इस 4 को इस 16 से काटते हो तो कितने पे कटेगा, 4 पे। ये 4 को इस 12 से काटते हो तो कितने पे कटेगा, 3 पे। 5 से 5 कट गया। तो जो एमपी और सीपी के बीच में जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 6 और 3 आ गया। इस 3 को दोबारा काटते हो तो कितना आ गया, भी 2:1 आ गया।
तो आपने क्या देखा, जो अंकित मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित कर रखा है, एक इसके ऊपर भी, एक के ऊपर, तो आंसर कितना आ गया, 100% ज्यादा अंकित कर रखा है। तो इससे आप लोग इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग शॉर्टकट तरीके से सोल्व करना चाहते हो तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ। देखिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ लिखेंगे एमपी। सीपी पता है आपको कब निकलता है, जब आप डिस्काउंट देते हो, 20% का डिस्काउंट, यानी सीपी हो गया आप लोगों का 80। एमपी कब निकलता है, जब आपको प्रॉफिट जोड़ते हो 100 में, तो 20% का क्या हो रहा है, सो प्रॉफिट, तो 100 में 20 जोड़ा तो एमपी कितना हो गया, 120 हो गया। अब 80 जो है आपकी छोटी आइटम है, तो यहाँ पे वैल्यू जो लिखेगी बड़ी आइटम की वैल्यू लिखेगी, तो 16 वस्तुओं के स्थान पे कितनी वस्तुएं बेच रहा है, 1 दर्जन वस्तुएं बेच रहा है, तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अभी 16 ही हो जाएगा, क्योंकि एक वस्तु अगर हम 1 रुपए की मानेंगे तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 ही हो जाएगा। लेकिन उसने आइटम कितनी बेची, भी 12। फिर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ये कितने पे कटेगा, भी ये इससे कितने पे कट जाएगा, 5 पे, ये इससे कितने पे कट जाएगा, 10 पे, तो 5 और 10 यानी रेशियो कितना आ गया भी आप लोगों का 1:2। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से 100% आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी बच्चों, आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना है। अगर इस वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन के बटन पे ऑल पे प्रेस जरूर करना है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को सारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए बच्चों, आप लोगों के एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो इस मोटिवेशन को आप लोगों ने कभी भी कम नहीं होने देना, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हम मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।